हेलो डियर जेमिनाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि जेमिनाई यानी कि मिथुन है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे अप्रैल की मंथली रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आपका ओवरऑल महीना कैसा रहने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम, एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारे रिचुअल्स एंड रीडिंग्स के बारे में पता चले। मार्च 29 को न्यू मून है, एक पावरफुल टाइम है रिचुअल के लिए। तो अगर इंटरेस्टेड हैं प्लीज एंड तक बने रहिएगा। ओके, 2, 3। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आए हैं 6 ऑफ स्पेयर्स एंड द फूल कार्ड। जेमिनी, मैं देख रही हूँ कि आप की काफी गिविंग एनर्जी है, राइट? आप चैरिटी करना चाहते हैं, चैरिटी कर रहे होंगे इस समय। अ, बहुत ज़्यादा टाइम वाइज़ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में, अपने काम में पूरे दिल लगा के काम कर रहे हैं, राइट? हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनको बाहर ले जा रहे हो, राइट? उन पे पैसे खर्च कर रहे हो, गिफ्ट्स दे रहे हो उनको। मैं ये देख रही हूँ कि आपकी काफ़ी गिविंग एनर्जी है, तो गिफ्ट देना या गिफ्ट रिसीव करना ये आपके लिए पॉसिबल है अप्रैल के फर्स्ट वीक में। कोई लेगेसी या हेरिटेज भी आपकी तरफ आ सकती है। मैं ये देख रही हूँ अगर आपके किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, फैमिलीज के साथ या स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा हो रखा था, ब्रेकअप हो रखा था, या कोई फ्रेंडशिप थी जो टूट गई थी, मैं ये देख रही हूँ कि ये इंसान लौट के वापस आ रहे हैं। ये देखिए, ये फूल कार्ड है जिसको रियलाइज हो गया कि उससे गलती हो गई है, ये वापस आना चाहता है। और ये इंसान आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं, माफी मांग के ये कह रहे हैं कि मुझे वापस ले लो। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई वापस से आपके पास आएगा, माफी मांग के कन्फेस करेगा अपनी फीलिंग्स और एक नई शुरुआत रिलेशनशिप की चाहेगा। नाउ ये फैमिली के रिलेशनशिप्स भी होते हैं जो खराब हो गए हैं, फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं, या आपके अपना रिलेशनशिप मैरिज भी हो सकती है जहां आप दोनों में खटास आ गई हो रिश्ते में, एंड ये इंसान को रियलाइज हो गई हो कि इन्होंने बहुत ही बड़ा बेवकूफों वाला काम करा था, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके, आपके साथ ब्रेकअप करके, या रिलेशनशिप या शादी तोड़ के। तो उनको ये रियलाइज हो जाएगा और वो फर्स्ट वीक में वापस आएंगे। तो रिकंसिलेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में। चलिए बात करते हैं सेकेंड वीक की। आप क्या आए हैं 7 ऑफ मून्स एंड द 5 ऑफ सन। ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी होता है, तो जेमिनाई हो सकता है आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो, राइट? काम के सिलसिले में, या आप पर्सनली वेकेशन के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं। सेकेंड वीक में आप ट्रैवल करेंगे, बाय फ्लाइट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपकी रिलेशनशिप्स में या अगर आपके बिजनेस में कंपटीशन है, जैसे कि रिलेशनशिप में कंपटीशन का मतलब है कि आपके पार्टनर मल्टीपल लोगों से बात कर रहे हैं, उनके पास काफी चॉइसेस हैं। ऐसे ही बिजनेस में आपकी कंपटीशन का बात है, या जॉब की कंपटीशन की बात है कि आप अप्लाई बहुत कर रहे हो और बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं सेम जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए सेम लोग अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस के लिए वो प्रोडक्ट के बहुत सारे वेंडर्स हैं, राइट? तो टफ एक कंपटीशन को मैं आपको टफ कंपटीशन से डील करता हुआ देख रही हूँ सेकेंड वीक में, बट सक्सेस आपकी ही होगी। नाउ कार्ड्स कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं। पर्सनल लाइफ में बात करें तो अपने रिलेशनशिप से आपको लगता है ये इंसान ऐसा ही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, उठने बैठने का तरीका, पहनने का ढंग और बात करने का ढंग, या केयरिंग होना चाहिए। मतलब आपने बहुत सारी लिस्ट बना ली है। और अगर आप लोग सिंगल हैं इसीलिए आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी भी हो रही है एक राइट पार्टनर ढूंढने के लिए। तो कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम रखेंगे, थोड़ा सा रियलिस्टिक बनेंगे, यानी कि रियल होके चलेंगे कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में 19-20 का फर्क तो होता ही है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आप एक परफेक्ट पार्टनर शादी के लिए जरूर ढूंढ पाएंगे। ऐसे ही मैरिज में है प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रही हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जहां आपने रियलिस्टिक अप्रोच अपनाई, जहां आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम किया। एक्सपेक्ट करना है तो अपने आप से कीजिए कि आप कितना देना चाह रहे हैं। दूसरे से एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको हर्ट होगा, राइट? जहां आपने थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस को कम करा, आप देखेंगे कि आपकी मैरिज भी स्मूथ चल रही है। और यही बात हम आपके करियर की करेंगे जेमिनाइज। करियर में भी हो सकता है आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिजनेस की बात करें तो आप सोच रहे हैं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाए।
अब ऐसा तो नहीं होने वाला, राइट? तो हर चीज धीरे धीरे बढ़ेगी, थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाइए जेमिनाई, तो फिर देखिए कैसे सक्सेस एंड अबंडेंस नहीं आएगी। पैसा आपकी तरफ आ रहा है अप्रैल में, बोनस भी आपको मिल सकता है, वेल्दी भी आप हो रहे हैं, इसका मतलब आप कमा रहे हैं पैसा बहुत सारा, मैं देख रही हूँ, सक्सेस आपको हर तरीके से मिल रही है, राइट? सो डेफिनेटली थोड़ा सा अपने आप पे काम करेंगे और देखेंगे कि चारों तरफ से आपकी तरफ सक्सेस आएगी, बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली। रही बात आपकी थर्ड वीक की, आपका आया है 10 ऑफ मून्स एंड द मैजिशियन। ये देखिए, तो अगर आपको पैसे की डर था या वो था कि पता नहीं, मैं मेरा तो टाइम बुरा चल रहा है, मैं तो कमा ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूंगा, घर कैसे खरीदूंगा, सेविंग कैसे करूंगा, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, ये सेविंग एंड लेगेसी का है, विच मीन सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, आपकी लाइफ ऊपर ही जा रही है, चाहे आप देखो या ना देखो। आप इसीलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि आप 10 गुना एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन लाइफ अपनी स्पीड पे बढ़ रही है, राइट? आप इवेंचुअली, मैं देख रही हूँ, अपना घर भी बनाओगे, अपनी सेविंग्स भी करोगे और इतना पैसा कमाओगे जेमिनाइज कि आप अपने बच्चों के लिए भी वो लेगेसी छोड़ पाओ। तो उस मामले में तो बिल्कुल भी मत घबराओ। आपका सेविंग्स अकाउंट में देख रही हूँ ना, आपका बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना, पैसा आप बच्चों के लिए छोड़ के जाता हुआ भी देख रही हूँ। तो डेफिनेटली बहुत सारा पैसा आपकी तरफ आ रहा है और टेंशन की कोई बात नहीं है। रही बात आपके रिलेशनशिप्स की, अगर आप एक परफेक्ट पार्टनर अपनी तरफ से जिसे कहते हैं ना मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक बच्चे वाली फैमिली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। तो थर्ड वीक में मैं देख रही हूँ कि जो भी आपके जो सपने थे ना, वो सब पूरे होने लग जाएंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप सच्चे दिल से मांग रहे हो, वो चीजें आपको मिल जाएगी। तो मैनिफेस्टेशन पावर्स आपकी बहुत स्ट्रांग है, जो भी मांग रहे हो वो पॉजिटिव माइंडसेट से मांगोगे तो डेफिनेटली वो सब मिलेगा, चाहे वो परफेक्ट मैरिज हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो शादी हो, चाहे आपको बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चे चाहिए, जो भी मांगोगे वो जरूर मिलेगा आपको अप्रैल के महीने में। अप्रैल का महीना आपके लिए ऐसा होने वाला है। रही बात आपके लास्ट वीक की, आपका आया है कार्डिनल कार्ड एंड द हैंगमैन। जेमिनाई, मैं देख रही हूँ कि पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया था, राइट? किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा था, बिट्रे करा था, पीठ में छुरा फूका था, ऐसा इंसान जिस पे आपने ट्रस्ट किया। हो सकता है बिजनेस में या अपनी जॉब में या नॉर्मली आपने किसी को पैसे दिए हों ट्रस्ट करके कि भाई ये इंसान तो लौटा ही देगा, उसने नहीं लौटाए। हो सकता है कि आपने रिलेशनशिप में किसी को ट्रस्ट किया हो, लेकिन उस पर्सन ने आपसे झूठ बोला हो, चीट किया हो। ये फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं, ये फैमिलीज भी हो सकती हैं, या आपका रिलेशनशिप्स हो सकता है, शादी हो सकती है, आपकी मैरिज, या आपका बिजनेस और जॉब भी हो सकती है। किसी ने आपको धोखा दे दिया है, कार्ड कह रहे हैं वो तो पास्ट की बात हो गई। अब आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे? अगर आप सिंगल हैं और अभी तक आप उस हर्ट में जी रहे हैं कि नहीं 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 यार, नया इंसान आएगा, वो भी ऐसे ही करेगा, वो भी धोखा ही देगा, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। आगे बढ़ने के लिए आपको मूव ऑन ही करना पड़ेगा। कार्ड्स कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस आइए अपने अंदर, जो हो गया उसको भूल जाइए एंड आगे बढ़िए। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप वो बेटर अपॉर्चुनिटीज जो आपका वेट कर रही है, बेटर ज्यादा पैसा जो आपका वेट कर रहा है, बेटर लोग जो आपका वेट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, राइट? तो लास्ट वीक में अप्रैल के मैं देखूंगी कि एंड में आपका माइंडसेट भी चेंज हो रहा होगा, आप एक्सेप्टेंस एंड मूविंग ऑन वाले माइंडसेट में आ जाएंगे। थैंक्स, हो सकता है कि आपने ये वीडियो देखी और आपको रियलाइज होगा हो कि हाँ, स्टक एनर्जी में तो मेरा कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। मैं देख रही हूँ कोई एक रिस्की मूव आप अपनी लाइफ में लेंगे, एक करेज, एक ब्रेवरी का काम करेंगे, और वो क्या काम है? वो है अपनी नेगेटिविटी से लड़ाई करना, वो है अपने आप को स्टक एनर्जी से बाहर निकालना, राइट? जब आप अपने आप को स्टक एनर्जी से बाहर निकालेंगे, जब आप थोड़ी हिम्मत दिखाएंगे, थोड़ा करेज दिखाएंगे, आप देखेंगे कि आगे की लाइफ कितनी खूबसूरत दिख रही है, कितने बेहतर लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, कितनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, राइट? तो इस मैसेज को जेमिनाई जरूर याद रखना। जो जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो आपको फॉलो करनी है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी लाइफ स्मूथ ही होगी। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्च 29 को न्यू मून आ रहा है। ये परफेक्ट टाइम होता है मैनिफेस्ट करने का, ये परफेक्ट टाइम होता है अपनी लाइफ से रिचुअल्स करके ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का। तो अगर आप किसी तरीके का रिचुअल बुक कराना चाहते हैं, या आपके मन में कोई सवाल रह गया है जो आप एक रीडिंग से पूछना चाहते हैं, चाहे किसी भी एरिया का क्यों ना हो, तो आप मेरे साथ बुक करा सकते हैं। सेशन बुक कराने के लिए मुझे ईमेल कीजिए askasharma842@gmail.com पे, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है मेरी ईमेल,
या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे डीएम कीजिए द मोक्षा टैरो। गाइस प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि सारी अपडेट्स मैं वहां पर देती हूँ। नए रिचुअल्स कौन से हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, ये सारी चीजें भी मैं वहां पर बताती हूँ। तो यस, अगर आपने मेरी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करने के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा, आई क्लेम दिस एनर्जी, ताकि इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जीज आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ऑलराइट, अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।